हेलो दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं बेलहम पैलेस में। तो सबसे पहले देखेंगे इसके एंट्रेंस में किस तरह से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जाता है। और ये है एंट्रेंस बेलहम पैलेस का। ये कम से कम 300 इयर्स पुराना है। और ये था एंट्रेंस में। बेसिकली ये मेरा घर है। ये बहुत पुराने में यहाँ पे 300 इयर्स पहले यहाँ पे ही रहती थी। मेरा जन्म यहाँ पे ही हुआ था। तो सबसे पहले मैं एंट्रेंस में लेके जाती हूँ आपको। और एंट्रेंस में ये छोटे छोटे ऐसे ही डेकोरेशन आइटम्स रखे हैं। ये मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, ये कज़न्स हैं मेरे। और बहुत अच्छे थे मेरे साथ और बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, हम घूमते रहते थे। और न जाने, हाँ, ये जो है ये मुझे लगता है कोई दादाजी रहेंगे। और ये मेरी बहुत ही अच्छी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यार करती थी। ये ऐसी सैनिक हैं जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। और ये जो दोस्तों ये है, ये मेरा ब्रेकफास्ट सेट है। इसी में मैं खाती थी। ये मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी थी और मेरी बहुत बात मानती थी। ये मेरा सारा काम करती थी। ये छोटी मोटी कैंडीज़ हैं जो यहाँ पे रखी हैं। हम लोग ऐसे ही कभी भूख लगती थी तो हम खा लेते थे। ये हमारा मेल बॉक्स है जो वैसे तो यूके में कोई डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं इतने जल्दी, पर ये पुराने ज़माने के डॉक्टर्स हैं जो शायद अच्छी तरह से देखते होंगे, इलाज करते होंगे। ये हमारा बेकरी डिपार्टमेंट है। मैं तो ये सारी चीज़ें चख के रख देती थी, बहुत सारा कलेक्ट रहता था इसलिए। और आगे चलते हैं अपन। ये है मेरा लंच सेट। इसी में ही मैं खाना खाती थी दोस्तों। मुझे पता है ये बहुत विंटेज कलेक्शन है, लेकिन रानियों का तो खैर ऐसे ही होता है। और ये जो है ना, ये मेरी पड़ोसन है। इनका नाम है लेडी फ्रांसिस वैन और ये इनके हस्बैंड है। ये मैं हमारे नेबर थे बेसिकली, पर हमको खेलने नहीं अलाउ करते थे, पर हम चले जाते थे। फ़िलहाल इनका तो मैं क्या ही कहूँ। ये है ड्यूक और इनका नाम नहीं ले सकती आप समझ जाइए दोस्तों। और ये हूँ मैं, इतनी सुंदर। मैं थी डचेस और ये पूरा पैलेस मेरा ही था। और ये ऐसे पुराने ज़माने के पर्दे रहते थे, टेलर्स वगैरह ऐसे सिलाई करते थे। मैं रिपेयर का काम होता था तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे देती थी। और दोस्तों ये है मेरा डिनर सेट। और हम ऐसे डिफरेंट वैरायटी की थालियों में ऐसे ही खाते थे। इतने सारे वैरायटीज़ रहती थी ना, तो इसलिए। और ये है मेरी स्मॉल एंजल और ये है छोटा सा पापू का एक बेड रखा है। ऐसे होते हैं ऐसे बेड वगैरह। और ये हमारे टेलर की जगह सिंगर मशीन, देखिए कितने साल पुरानी है। ऐसे क्रोकोडाइल वगैरह खिलौने रहते थे। और ये है रीडिंग रूम बेसिकली, पर अभी इन लोगों ने चेंज कर दिया। अभी ज़माने के हिसाब से ये लोग भी चेंज हुए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, हमारा पढ़ाई का रूम रहता था। पर ये सारी हमारी टीचर्स हैं, हमारे पास हमारे घर पे ही आके हमको पढ़ाती थी और हमको पढ़ना पड़ता था। तो खैर कोई बात नहीं और ये बेसिकली रेड रूम भी अभी हम आए हैं रेड रूम में। और यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है, इस वजह से बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया है इन लोगों ने। और इसके बाद में हम आए हैं बेसिकली, ये जो था ये रूम था हमारे सलून का। और इसके बाजू में ही था हमारे बाथरूम। हमारा बाथरूम देखिए दोस्तों कितना बड़ा बाथरूम है। और ऐसे ही हम बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे इस जगह पे। और एकदम लैविश था। छोटा सा झरना भी था बाजू में, देखिए इतना सुंदर है। अभी तो लाइटिंग लगी है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है दोस्तों इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे मैं घंटों बैठे रहती थी और हमारे फ्रेंड्स पड़ोसी वगैरह सब लोग आते थे और हम बहुत मस्ती करते थे। और ये मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना मेरे बचपन की यादें देखकर। थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि इतने साल हो गए इसलिए, लेकिन फिर भी याद तो आ ही जाती है। और ये हमारे इतना अच्छा डेकोरेशन किया है और ऊपर भी लाइटिंग करी है इन लोगों ने। और ये है राजमाता हमारी राजमाता, ये बहुत अच्छी थी और हमें बहुत प्यार करती थी। लड्डू बना के दिया करती थी हमको ताकि हमें ताकत आए। और ये ऐसे ही
ये वाला जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये है ना एक बहुत ही बड़ी शिप है। जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, एक छोटा सा था हमारा बिज़नेस, तो वो हम देखते थे तो इसी जो बोर्ड से करते थे। और देखिए दोस्तों, ये जो डोर है ये भी इतना पुराना है, मेरे को देखते से ही खोल रहा है। चलो, इसको याद है मैं कौन हूँ। और ये है ना एक कॉरिडोर है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सहेलियाँ बात करते रहते थे। मैं भी ड्यूक के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती थी, वो भी अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते रहते थे। तो कम ऑन दोस्तों, ये है एक नया पार्ट इस पैलेस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे ना बहुत अच्छी लाइटिंग करके रखी है इन्होंने बिकॉज ऑफ क्रिसमस। और बेसिकली दिस इज़ अ कपल पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था इन्होंने, ये सब लाइटिंग से किया है। इट्स एन आर्टिफिशियल फाउंटेन। और हम और आगे चलते हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रिक बॉल भी रखी है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज़ इन लोगों को और दूसरा तो टाइम मिलता नहीं है, क्रिसमस का ही मिलता है। बाकी पता नहीं किसी भी सेक्टर में इतना तो कुछ काम करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो बिज़ी रहते ही हैं। और ये कम से कम 250 दिए हैं, तेल से बनाए हुए दिए हैं। और देखिए लाइटिंग बीटिंग कितनी अच्छी रखी है एकदम। मन में मेरे कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं एंजॉय ज़रूर कर रही थी। बहुत ही कॉस्टली टिकट था इसका, लेकिन हमने तो ले ही लिया। और ये है हमारा म्यूज़िकल फाउंटेन, बहुत अच्छा था ये, एकदम अच्छा था। इसमें मेरे को इतना मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही थी बिकॉज़ मैं अकेली थी यहाँ पे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं जानकारी ले पाई। लेकिन इसके आगे जो था वो बहुत ही अच्छा था, और वो था हमारा ये ब्रिज है। ये शायद कुछ ब्रिज जैसे दिख रहा है, पता नहीं इन लोगों ने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे महल का इतना चेंज कर दिया ना लगभग थोड़ी यादें मैं भूल सी गई हूँ। लेकिन क्या करें, ये लोग आर्टिफिशियल ज़माने में रह रहे हैं, हम तो इतना नेचुरल रखते थे सारी चीज़ों को। इतना सारा इन्होंने तोड़कर ऐसी मरम्मत कर दी है, और अभी इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। देखो मेरे घर को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया इन लोगों ने। चलो क्या करेंगे, गवर्नमेंट है। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है दोस्तों। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल, दिस आर लव बर्ड्स बेसिकली, और लाइटिंग लव बर्ड्स, और बहुत ही सुंदर तरीके से इन लोगों ने असेंबल किया था। मैं थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग लाइक कैमरा इज़ अलाउड और नॉट। और उसके बाद में ये जिंगल बेल, जैसे कि सेंटा क्लॉज आते हैं और वो पास करे, तो ये मैं बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर पाई। एंड दिस वाज नाइसली शूटेड। और फिर ये है लास्ट सेगमेंट इस लाइटिंग का। बेसिकली जैसे जैसे ये लाइट आती है वैसे वैसे एक थोड़ी सी म्यूज़िक चलती है, और ये हमारे सेंटा क्लॉज ये मुझे बहुत सारी विशेस दे रहे हैं कि मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा जाए और ऐसी नई नई प्लेसेस में जाती रहूं। तो अब आते हैं हम इस पैलेस के मेन प्लेस में, जो कि है पैलेस शॉप। तो इस पैलेस की शॉप में हमें कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना, खाली टच करके उसको रख देना है। बिकॉज जो चीज़ हमारी दिल्ली वाले मार्केट में 5 रुपीज़ में मिलती है, वो यहाँ पे 12 पाउंड्स, 20 पाउंड्स, 30 पाउंड्स में मिलेगी, जो कम से कम 3000, 4000, 5000 में रहती है। आप देख सकते हैं कि ये खाली एक अलोमा थेरेपी का है, 22 पाउंड्स का है, विच इज़ नथिंग बट 2200 पाउंड्स, 2200 रुपीज़। और इसके और आगे अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें थी वैसे तो, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। और ये है हमारे स्नो पेंगुइन्स, और ये मेरी प्यारी सी सिंड्रेला विच इज़ माई फेवरेट। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने खाली देखा और रखा, देखा रखा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी यहाँ पर, और बेसिकली इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, सो दैट्स वाई वी कांट परचेज मच थिंग। अब ये देख लीजिए 9 पाउंड्स का है ये कैप, और 9 पाउंड्स इज़ नथिंग बट 900 रुपीज़।
इंडियन करेंसी में, और 13 पाउंड्स का है ग्लव्स विच इज़ नथिंग बट 1300 रुपीज़। और ये जो हमारे दिल्ली वाले मार्केट में 300 रुपीज़ में मिलते हैं, वो यहाँ पे 2 नॉट 4 पाउंड्स, दैट इज़ नथिंग बट 20,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। और ये है छोटी मोटी सिल्वर ज्वेलरी। और आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ये छोटी छोटी विंटेज की कलेक्शंस भी रखी है, जो कि हम डेकोरेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और इतने तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं थे, तो बट दिस वेयर द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें से मैंने 2 सोप्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। एक सोप का 6 पाउंड है विच इज़ नथिंग बट 600 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। और यहाँ से मैंने 2 प्रॉपर विंटेज सोप लिए थे। बेसिकली ये जो मैंने आपको पड़ोसन नहीं बताई थी लेडी, तो वो यूज़ किया करती थी। तो उसमें से एक जो मेरा फेवरेट फ्लेवर था, वो मैं आपको वापस आगे बताऊंगी। वो यूज़ किया करती थी, तो इसलिए फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं तो ख़ैर पहले फ्लावर से ही अपना पूरा रूम सजा के रखती थी, और वही मेरे रूम फ्रेशनर रहते थे, तो उसका थोड़ा टच लेके आई हूँ मैं। उम, ये सारे सोप कलेक्शंस और परफ्यूम कलेक्शंस ही बहुत सारे थे यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफ्यूम्स एंड दिस आर द बॉल्स, क्रिसमस ट्री बॉल्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड देन चेन्स। दिस आर सिल्वर चेन्स बेसिकली। यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा रहती है, गोल्ड ज्वेलरी इतनी कोई पहनते नहीं है यहाँ पर। एंड या दिस आर द सोप्स बेसिकली। सो ये सोप हैं, और विंटर बेरीज से बना हुआ स्ट्रॉबेरीज, एंड देन जिंजर ब्रेड, सिनेमन सोप, ये सारे विंटेज सोप्स हैं बेसिकली ये। और मैंने जो लिया है वो इसी में ही एक लिली एंड रोज कलेक्शन वाला लिया है। ये सारे सोप्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स लाइक एप्पल सोप, देन गार्डनर सोप, so which are made of flowers, apricot soap। और सोप ही नहीं, इसके पीछे थोड़े बहुत परफ्यूम्स भी रहते हैं। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।